हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी, तो फ्रेंड्स सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में पास होने वाले पहले भारतीय थे, वो कौन थे? ये हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे, इसे गौरव प्राप्त हुआ था। और दूसरा पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका जो चयन हुआ था वो 1869 में हुआ था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये हो जाएंगे वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय था। अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो कमेंट में कर सकते हो। ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स ये 1858 में रहे थे, भारत का पहला वायसराय। तो आपको याद रखना है, ये पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगर अंतिम पूछ लिया जाए वायसराय कौन था भारत का, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? ये एग्जाम में पूछते रहते हैं। ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत का आरंभ किया था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स का भी, यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या व्यापक सिद्धांत का जो आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और फ्रेंड्स ये कब किया था? तो 1848 में किया था। और फ्रेंड्स रेल का जो जन्मदाता है वो भी लॉर्ड डलहौजी है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अभी अभी आपने सुना होगा ना, तो आंसर कर दोगे, मैंने बताया है। ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो एटली द्वारा, यानी कि क्लेमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और अपना भारत को जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो ये भी याद रखना है। 18 जुलाई को पारित हुआ था। ये जो माउंटबेटन योजना थी वो 18 जुलाई को पारित हो गया था, इसीलिए भारत का अंतिम वायसराय जो था फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हो। ये हो जाएंगे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसका नेतृत्व किया गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत ही इसका बड़ा योगदान रहा भारत संघ में, यानी कि मिलाया, जो हैदराबाद के निजाम को भी मना लिया था जो कि नहीं मान रहा था, इसीलिए इसे एकीकरण करने के बहुत बड़ा योगदान माना जाता है एकीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ये सूरत में हुआ था 1907 में। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो ए ओ होम ने किया था। और ए ओ होम को ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सूरत अधिवेशन में ही 2 दल में बट गए थे, नरम दल और गरम दल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी बनाई गई थी। स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? ये असहयोग आंदोलन के कारण बनाई गई थी। इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। इसके संस्थापक अगर आप लोगों से पूछा जाए तो CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। महासचिव भी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। और इसके संस्थापक CR दास है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये चंपारण में हुआ था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो ये चंपारण में है, चंपारण में हुआ था।
नील खेती तिनकठिया के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स 1905 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, किस जगह? तो वो बंगाल के विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से महात्मा गांधी ने बल दिया था शहरी उद्योग, ग्रामीण उद्योग या भारी उद्योग या सभी पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी उद्योग हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण उद्योग पे भी बहुत सारा वो भार दिया था। वो चाहते थे कि गांव का लोग जो है ना बहुत स्ट्रांग रहे, यानी कि उसका जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही ग्रोथ कर जाए। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा गांधी जी चरखा उद्योग सब भी चलाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये अरविंद घोष के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा कोई नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से आंसर तो आपको याद रखना अरविंद घोष। अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हो। ये हो जाएंगे साइमन कमीशन पर आधारित था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था फ्रेंड्स, वो एक्ट थे 1935 पे जो आया था 1935 में, वो साइमन कमीशन पर आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऑल स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स बता दें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल की है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री का मैं 500 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये सेशन खत्म होते ही साइंस से स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट का जरूरत है। बस ऐसे ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे ना आप लोगों को तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।